दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 2014 का फ्लड अभी भी आप सभी को याद होगा, जहां एक तरफ सरकार की ये कोशिश थी कि लोगों को संभाला जाए, वहीं दूसरी तरफ ये भी कोशिश थी कि जो फ्लड की वजह से नुकसान हुआ है, चाहे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको किस तरह से जो है वो ठीक किया जाए। एक बहुत बड़ा फैसला किया गया और 2016 में झेलम और तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए गए। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J&K इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी, और इसके अलावा झेलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट्स। आबिद साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू भाई। आबिद साहब, प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया 2014 का वो खौफनाक मंजर जो है वो अभी भी लोगों की यादों में बिल्कुल ताज़ा होगा, जब यहाँ पे फ्लड आया और फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हुआ। जहाँ कश्मीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहीं जम्मू के भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे इस फ्लड की वजह से जो है वो नुकसानात हुए। और आपका ये जो डिपार्टमेंट है, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा ओवरव्यू जानना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या और किस तरह से आप लोग काम करते हैं। देखिए, आपने पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें मौका दिया बात करने का अपने व्यूअर्स के साथ, और पर्टिकुलरली इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी पहले मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करती है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के दो मेन लोन्स, लोन 1 और लोन 2 इम्प्लीमेंट अभी तक किया गया है, जो प्राइमरीली PHE सेक्टर में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए गए हैं। 2014 में जो बाढ़ आई थी, जो कश्मीर डिवीज़न में और जम्मू डिवीज़न दोनों में आई थी, चिनाब और तवी एंड झेलम रिवर में बाढ़ आई थी। इसके बाद 2016 में एक एग्रीमेंट किया गया वर्ल्ड बैंक के साथ, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। इस एग्रीमेंट की रूह से प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड, जिसमें प्राइमरीली डिज़ास्टर रिस्क रेजिलियंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर रिहैबिलिटेशन के पर्सपेक्टिव से इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया। इसका नाम रखा गया झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट में झेलम रिवर और तवी रिवर दोनों के डैमेज्ड एरियाज़, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी वजह से, जो फ्लडिंग की वजह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह जो भी डैमेज हो गई थी, उसको वी वांटेड टू रीअसेस, रिहैबिलिटेट, रीबिल्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट का ये रहा कि इसमें डिफरेंट स्टडीज़ इनकॉर्पोरेट की गई, ताकि इस तरह की रिकरेंस प्रिवेंट की जा सके, मिटिगेट की जा सके। वो झेलम रिवर में भी और तवी और चिनाब रिवर्स में भी हमने वो स्टडीज़ की हैं। प्रोजेक्ट के 7 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और रोड्स एंड ब्रिजेस हैं, जिसमें अर्बन फ्लड मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर रिस्क रेजिलियंस को ठीक करना है, लाइवलीहुड मैनेजमेंट का कंपोनेंट है, कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस और बाकी एक और कंपोनेंट्स। इस तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू डिवीज़न में हमारे 2 मेन एरियाज़ में हम फोकस के साथ काम कर रहे हैं जी। ये है कि रिवर की, तवी रिवर बेसिन की और चिनाब रिवर बेसिन की डिफरेंट हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़, जिसमें मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। एक तो वो, दूसरा मल्टी हैज़ार्ड रिस्क असेसमेंट, उस पर भी मैं थोड़ा सा और आपको बताऊँगा। तीसरा एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल फोरकास्टिंग सिस्टम, जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा चिनाब रिवर में और तवी रिवर में। इसके अलावा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू डिवीज़न के, फॉर एग्जांपल कुछ डोडा में, रियासी में, उधमपुर में और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, पुंछ में, रजौरी में, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी किस तरह से हम रीबिल्ड कर सकें, रिस्ट्रक्चर कर सकें, काफ़ी ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाई गई है। कोविड से पहले और कोविड के बाद की काम करने की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। आप जानते हैं कि कोविड हमारे लिए एक बहुत मेजर चैलेंज उभर के आया है ग्लोबल लेवल पे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एक एज अ चैलेंज लेके वी हैव मेड श्योर दैट अब चूँकि अब
धीरे धीरे लॉकडाउन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बाकी तमाम काम धीरे धीरे खुलना शुरू हुए हैं। तो आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि हमने जम्मू डिवीज़न में मेजॉरिटी जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थे वो शुरू कर दिए हैं, चाहे वो जम्मू मेन डिस्ट्रिक्ट में हो, रियासी डिस्ट्रिक्ट में हो, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हो, पुंछ में हो। तो हम तमाम जगह जो काम हमारे JTFRP के हैं हम उनको स्टार्ट करने में वी हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस जहां हमने काम स्टार्ट किया है। आबिद साहब, थोड़ा सा इसको और आसान अगर मैं करना चाहूँगा, चूँकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमारी इस बात को सुन रहे हैं, तो उनकी आसाइश के लिए मैं ये कहूँगा कि 2014 के फ्लड की वजह से जो बड़े बड़े हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उनको जो नुकसान पहुँचा है, एक तो आप उनको रेस्टोर कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके अलावा जो और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें कि कंसीव करना है वक्त के साथ साथ, जी, उन पे भी जो वो काम किया जा रहा है। बिल्कुल। अब मैं जम्मू के हवाले से बात करना चाहूँगा। जम्मू में आप बहुत ही प्रेस्टिजियस जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो जो सिद्रा सुरिनसर रोड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टूरिज्म के हवाले से बात करें, ये वो सेक्टर है जहाँ पे टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोड अच्छा ना होने की वजह से कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे नुकसान होता है। आपसे जानना चाहूँगा, पिछले दिनों आपने विजिट भी किया था, तो व्हाट इज़ दिस सिद्रा सुरिनसर रोड प्रोजेक्ट? देखिए, इस प्रोजेक्ट में JTFRP में जो भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कंसीव किए हैं, 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। एक, इस रोड का, इस प्रोजेक्ट का, इस ब्रिज का या इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सोसाइटी में एडिड स्पिन ऑफ क्या है जी, इसकी वजह से क्या लाइवलीहुड जनरेशन होती है, ऑगमेंट होती है, इसकी वजह से लोकल इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है जी। तो इन सब प्रोजेक्ट्स को उस पर्सपेक्टिव से बनाया गया है मद्देनज़र रखते हुए। जहाँ तक आपने बात की सिद्रा सुरिनसर रोड की, जो हमने अभी रिसेंटली, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स टू बी स्टार्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इमीडिएटली पोस्ट कोविड उसमें मोबिलाइजेशन कर दी गई है। अभी आज भी मैं खुद भी गया था एंड इट वर्क हैज स्टार्टेड। इट्स एट द कॉस्ट ऑफ समवेयर अराउंड 22 करोड़ रुपीज़, 22 करोड़ की लागत से ये तकरीबन 18.5 किलोमीटर का रोड अपग्रेड किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जम्मू के 2-3 मेजर जम्मू डिवीज़न के हमारे टूरिज्म सर्किट्स हैं। एक माता वैष्णो देवी जी, तो हमारे उसमें भी कुछ रोड्स हैं जिसमें मैं आऊँगा, उसका जिक्र मैं करूँगा जी। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, टूरिज्म सर्किट हमारा सुरिनसर मानसर। सुरिनसर मानसर में बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी एंड नीड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रोड कनेक्टिविटी, द टूरिज्म फुटफॉल कैन बी इंक्रीज्ड मल्टीपल फोल्ड। तो इसलिए सुरिनसर सिद्रा रोड हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस का रोड था, जहाँ पे हमारी लोकल इकॉनमी, एक तो ये उधमपुर को लिंक करता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, इट इज़ एन ऑल्टरनेट रूट। दूसरा, 5 लाख आबादी के करीब लोग इसमें इमीडिएटली डायरेक्टली बेनिफिट हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा रीज़न है इस चीज़ को रीस्टार्ट करने का was that this could start off the tourism economy once this COVID situation is up and about done with. तो इसमें हमने टाइम बाउंड तरीके से within 12 months we will upgrade this road. It is being built on modern lines. आप खुद भी गए होंगे, आपने देखा होगा कि अभी इस वक्त रोड की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो हम उसको किस तरह से modern lines पे with drainage, with particular focus on soil erosion, with particular focus on the environmental aspects of the road, कि बार बार वो रोड soil erosion की वजह से retaining walls बनाने हैं, parapets बनाने हैं, जैसे भी करना है उसको हमने टॉप प्रायोरिटी फोकस पे रखा है। वर्क इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। हमारा टारगेट है, डेडलाइन दी हुई है कंट्रैक्टर को कि 12 महीने के अंदर अंदर इसको फिनिश किया जा सके, और अब मुझे लगता है कि आप इसमें कोई एक विजिबल टैंजिबल फ़र्क देखेंगे, गॉड विलिंग। इसके अलावा आपने माता वैष्णो देवी का जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट रियासी का, हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आए तो देवी माँ ओली मंदिर प्रोजेक्ट आपने, आपका सेकंड विजिट जहाँ तक मुझे याद है शायद वहाँ का हुआ, और बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि माता वैष्णो देवी का जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कटरा की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी रोशनी डालें। देखिए, जम्मू अगेन जो प्राइम फोकस है हमारा पिलग्रिमेज टूरिज़्म का, वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है। वहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इस श्राइन से अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ अदर मंदिर्स दैट आर इन द विसिनिटी ऑफ दिस श्राइन ऑफ दिस मंदिर, देवी माँ, ओली मंदिर, and there are other मंदिर्स also. Again, बहुत मैसिव पिलग्रिम टूरिज्म सर्किट बन सकता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 16 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट पे हमने इन रोड्स को अपग्रेड करने का बीड़ा उठाया है।
मैं खुद जाके विज़िट कराया हूँ और उसको भी मैंने वी हैव स्टार्टेड द वर्क्स अंजी पनासा एंड देवी माटू ओली मंदिर वी हैव स्टार्टेड वर्क्स। इसके साथ साथ मैं खुद जब गया वहाँ पे वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बिकॉज श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी जाते हैं, उसके बाद इन मंदिरों पे भी जाते हैं। तो इनमें किस तरह से हम और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके पब्लिक कन्वेंसेस बना के एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाएं ताकि एक वो फुटफॉल भी इंक्रीज़ हो, लेकिन सेंसिटिव एनवायरनमेंटल एरियाज़ हैं जहाँ पे एक अच्छे तरीके से वी कुड हैव ए रेगुलेटेड फुटफॉल and it could increase our economy, it could increase the growth and development of these areas। तो ये हमारा एक core focus area था अगैन, जिस पे हमने ख़ास ध्यान दे के काम स्टार्ट करवा दिया है। अगैन one of the first projects to be started in the entire UT was this project। आपने अभी जिक्र किया कि बहुत ही क्वालिटी का काम किया जाएगा मॉडर्न लाइंस पे, जैसे ड्रेनेज का आपने जिक्र किया, एनवायरनमेंट की आपने बात की। तो यहाँ पे ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट के हवाले से किस तरह से ख्याल रखा जाएगा। जैसे जब रोड का एक्सटेंशन होगा या उसकी एक्सपेंशन होगा तो उसमें बहुत सारे पेड़ कटेंगे, उनकी कटाई होगी, तो क्या प्लांटेशन वगैरह का भी कोई ऐसा प्रोसेस साथ में रहेगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जैसे ही कंसेप्शन फेज़ पे होता है उसमें दो तरह की स्टडीज़ की जाती हैं, एक एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट स्टडी और दूसरा सोशल इम्पैक्ट स्टडी। एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट स्टडी में अगर कोई इस तरह की चीज़ आती है कि कहीं पेड़ कटना है तो उसका इमीडिएटली मैनी मोर टाइम्स किस तरह से एनवायरनमेंट को और ज़्यादा ऑगमेंट किया जा सकता है, फॉरेस्टेशन की जा सकती है, पहले उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ये बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, ये बहुत स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स की, जिनके बगैर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो इम्पॉसिबल है, कंसीव भी नहीं किया जा सकता है। सो वी हैव टेकन दैट ऑन बोर्ड, वी हैव मेड श्योर कि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें ख़ास तौर पे एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कोई नेगेटिव ना हो। इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, आप जानते हैं कि कोविड के बाद दी लाइवलीहुड जनरेशन ऑफ पीपल हैज़ बीन अफेक्टेड वेरी बैडली। तो जैसे मैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो हमने स्टार्ट किए, वो चाहे वो रजौरी में हो, चाहे वो उधमपुर में हो, चाहे वो रियासी में हो या जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो, कहीं भी जम्मू डिवीज़न में हमने कोशिश ये की है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को ऑगमेंट किया जा सके, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी दी जा सके, क्योंकि लोकल लोगों को काम दिया जाए, लोकल लोगों को एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया जाए उस चीज़ से, लोकल मोबिलाइजेशन की जाए, तो नौजवान जो वहाँ उस इलाके में, दूर दराज इलाके में, फॉर एग्ज़ाम्पल रियासी के इस दूर दराज इलाके में मैं गया था, पनासा करके गांव है रियासी में, फ्रॉम द फार ऑफ फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। सो आई स्पोक टू द लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स देयर, द पंचायत, I met the panchayat keeping in view physical distancing or social norms that are prevalent right now. So I requested them कि आपके लिए रोड बन रहा है, it's one of the best in terms of agriculture और agriculture, तो इनकी प्रोड्यूस रियासी में, जम्मू में हर जगह जाती है। मैंने कहा आप एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में तो इन्वॉल्वमेंट करते ही करते हैं, बट इस वक्त हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, because we don't have labor right now, so therefore we mobilized the local labor and they were very forthcoming, they were extremely forthcoming and they saying कि हम बहुत out of the way जाके हम आपको जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो लोगों को ऑन बोर्ड लेना, और ये आखिरकार ये पैसा जो है ये लोकल इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा। पोस्ट कोविड हमारा ये भी फोकस एरिया है कि किस तरह से लाइवलीहुड जनरेशन पे हम फोकस करें। ये सिर्फ ऐसा ना हो कि हम रोड्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी तमाम स्टडीज़ करते रहें और वो लोकल इकॉनमी पे जो गांव देहात में उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो रह जाए, ऐसा नहीं होगा। वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर जहाँ जहाँ पे हम लोकली मोबिलाइज कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उस तरफ हमारा ख़ास ध्यान रहे। अब साहब हमने देखा कि जम्मू और इसके अलावा उधमपुर, हमने रियासी की भी बात की। जी। अब हम थोड़ा सा आगे अगर देखें तो हम चिनाब वैली की भी मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे आपने मलानी चक्रोती रोड का जिक्र किया कि ये भी आपका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है वहाँ का। जाहिर सी बात है चिनाब वैली के जो लोग हैं उनको भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है इन प्रोजेक्ट से, और असल चिनाब की अगर हम बात करें तो वो चिनाब वैली से ही आता है। आपसे जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, चिनाब में आपको पता है कि 2014 में अगेन देयर वाज द चिनाब हैड कम इनटू स्पेट एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड ब्रिजेस एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो तकरीबन 35.5 करोड़ की लागत से 2 मेन रोड्स हमने डोडा डिस्ट्रिक्ट में उठाए हैं जो डैमेज हो गए थे 2014 में। बेसिक पैरामीटर वाज इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इन द 2014 फ्लड्स। तो ये जैसे मलानी चक्राबत्ती रोड है और चिराला लिंक रोड अपग्रेडेशन करनी है, ये हमने अगेन
टेंडर आउट किया है, इट इज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड, and this is being right now, one of them is being retendered, one of them we did not get a good response, but our idea is that within probably a month's time we should be done with that retendering process, ताकि ये 35-36 करोड़ रुपए के काम हम दोबारा रीस्टार्ट कर सकें। मेरी प्रायोरिटी ये है कि अगेन लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें हम, और ख़ास तौर पे डिफरेंट एनवायरनमेंटल यार्डस्टिक्स का, और ख़ास तौर पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, उसका ख़ास ध्यान रखते हुए ये 15 महीने के अंदर अंदर हमारी कोशिश है कि इसको कंप्लीट किया जा सके, ताकि वहाँ के लोगों को इस बात में सहूलियत मिल सके। आबिद साहब, जम्मू प्रोविंस का एक और इम्पोर्टेंट एरिया पीर पंजाल की हम बात करें, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने प्रोग्राम से पहले बात की, जैसे आपने पुंछ में एक बहुत बड़े ब्रिज की बात की, इसी तरह से आप शारदा शरीफ के लिए एक रोड कनेक्टिविटी का आपने जिक्र किया। उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी चाहूँगा थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, जम्मू डिवीज़न में एक और एक्सिस जो हमारी जहाँ बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज टूरिज़्म है वो शारजा शरीफ है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगेन बिकॉज ऑफ द फ्लड्स ऑफ 2014 वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, रजौरी के कुछ रोड्स डैमेज हो गए थे, तो हम तकरीबन अगेन वही उतना ही पैसा हम 35-40 करोड़ के आसपास इन रोड्स को हम डेवलप कर रहे हैं, फर्दर डेवलप कर रहे हैं, ताकि उस एरिया में भी हम वी कुड हैव इक्विटेबल डेवलपमेंट इन द एंटायर जम्मू डिवीज़न। एंड हमारी कोशिश यही है कि लोगों को, दूर दराज इलाके के लोगों को, दूर दराज इलाके के रहने वाले लोगों को हम कोशिश ये करेंगे कि जितना भी ज़्यादा हमारी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, दैट्स आवर कोर फोकस एरिया। तो ये हमने स्टार्ट अभी वी हैव अलॉटेड इट, वी आर स्टार्टिंग इट प्रॉबेबली इन मोस्ट लाइकली अनदर 2 weeks टाइम। मैंने अर्ज़ किया कि 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 15 महीने का हमने इसमें वी हैव गिवन अ डेडलाइन, और हम बड़े सख्त हैं कि इसमें कोई कॉस्ट ओवररन्स, इसमें टाइम ओवररन्स कोई ना हो, और कंट्रैक्टर्स के साथ रेगुलर मीटिंग की जाती है, क्योंकि इन्वेरिएबली होता क्या है कि प्रोजेक्ट्स में टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन होता है बिकॉज दीज प्रोजेक्ट्स आर एक्सटर्नली फंडेड। सो देयरफॉर हमें उस बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड राइटली सो कि इसमें कोई टाइम ओवररन ना हो, टाइम डिलेज ना हो, कॉस्ट ओवररन ख़ास तौर पर ना हो, ताकि प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा सही मानों में लोगों को मिल सके। आबिद साहब, बड़ा एक बुनियादी सा सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के अलावा जी आपका काम करने का तरीका किस तरह से अलग रहता है? जैसे हम बाकी एजेंसीज़ की भी बात करें, NH है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी काम करते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ R&B और PWD का महकमा है, वो भी काम करते हैं, लेकिन आपका किस तरह से अलग काम रहता है? जैसे आपने क्वालिटी का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों को ये बताएं कि आपकी क्वालिटी का किस तरह से, आपका इंटरेस्ट क्या है किस किस्म की क्वालिटी का? देखिए, आप जानते हैं कि ईरा का अपना एक नाम है एज अ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बहुत बढ़िया काम डिलीवर किए गए हैं। तकरीबन 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हमने पहले भी इम्प्लीमेंट किए हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। जहाँ भी काम किया है, आज भी ये माना जाता है कि ईरा का काम बहुत बढ़िया है। चंद एक प्रोजेक्ट्स में हमारे यूटी में ऐसा हुआ था कि देयर वाज सम डिले, बट ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ वर्क, overall the time in which it's completed, overall the cost at which it's completed, चाहे वो ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स के, या इम्पॉर्टेंट फ्लाईओवर्स हों, इम्पॉर्टेंट अंडरपाथ्स हों, आई थिंक ये तमाम प्रोजेक्ट्स आज भी अपने आप में ये एक मिसाल है कि ईरा की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कितनी प्रोफेशनल है। 3-4 चीज़ों पे हमारा ख़ास फोकस रहता है। फॉर एग्जांपल इन दिस JTFRP एंड ईरा जो अभी भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 1 कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उस पे ख़ास तौर पे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स का चेक्स एंड बैलेंसेस गाइडलाइंस हैं। नंबर 2, बहुत ज़्यादा टाइम ओवररन्स और कॉस्ट ओवररन्स, जो भी प्रोजेक्ट हाथ में अभी लिए गए हैं उसमें कोई स्कोप नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो स्कोप ऑफ अ टाइम ओवररन, ऑफ अ लैग डिले बिकॉज ऑफ सम इनएक्टिविटी एट सम लेवल। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ अ कॉस्ट ओवररन, क्योंकि इन्वेरिएबली वक्त ज़्यादा लगता है प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें फिर कॉस्ट में भी एस्केलेशन हो जाती है। माई पॉइंट इज़ दैट ये 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट मल्टीपल अदर सिस्टर एजेंसीज़ के साथ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, JTFRP में हमारे देयर आर प्रोजेक्ट, वी आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, एंड देयरफॉर हमारे आगे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट्स है कुछ। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टर एजेंसीज़ हैं JKPCC, R&B जम्मू, R&B कश्मीर डिवीज़न, अर्बन लोकल बॉडीज़ में से कुछ हैं,
इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स डिपार्टमेंट में से हमारे कुछ लाइवलीहुड जनरेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें हमारी सिस्टर एजेंसीज है। तो हमारा ये कोर फोकस एरिया रहता है कि बार बार हम रेगुलर मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, अपडेट्स करते रहें ताकि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, क्वालिटी ऑफ द वर्क्स दैट इज़ फाइनली गिवन टू द जनरल पब्लिक। हमने अपने लेवल पे ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हमारी वेबसाइट्स पे देयर इज़ अ डिफरेंट ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म दैट यू कैन रीच अस डायरेक्टली ऑन द वेबसाइट, यू कैन लॉन्च वेबसाइट्स के ज़रिए से हम तक आप पहुंच सकते हैं। इन केस देयर आर कंप्लेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके इलाके में कोई काम चल रहा है और आप उसमें कोई एक पॉइंट आउट करना चाहते हैं, देयर इज़ अ टू वे मैकेनिज्म जहां आप हम तक रीच कर सकते हैं और हम उस पर इमीडिएट कार्रवाई करके एज अ प्रोफेशनल organization which is more based towards, it's a very corporate organization within the government, and I think that is why we have been successful in the implementation of all multilateral projects। और हर जगह जहाँ पे भी projects की delivery की गई है वहाँ पे we have been praised a lot by all the stakeholders। आबिद साहब, आखिर में मैं अब आपसे बहुत ही एक ज़रूरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि अगर मैं आपको कश्मीर के बारे में ना पूछूं, और मैं चाहूँगा मोटे तौर पर आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कश्मीर में आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर ये सवाल रह जाता है तो बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाएंगे कि आप जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी अगर करते हैं तो कश्मीर का तो आपने जिक्र नहीं किया। आपसे जानना चाहूँगा, कश्मीर में जैसे बॉन्स एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल है, उसके अलावा बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, मोटे तौर पर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट में दो मेन तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, सो ऑन सो फोर्थ। दूसरी चीज़ जो हमारे डैमेज्ड हो गए थे एसेट्स, क्रिटिकल एसेट्स, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स डैमेज हो गए थे 2014 की बाढ़ में। इनमें दो मेन प्रोजेक्ट्स जो हम अभी कर रहे हैं, जो हमारे शोकेस प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पे अभी काम एक प्रोजेक्ट पे तो स्टार्ट करवा दिया है हमने, which is the LD hospital, which is the tertiary care maternity hospital in Kashmir, and दूसरा is bone and joint hospital. Likewise there are, जैसे जम्मू डिवीज़न में है वैसे कश्मीर डिवीज़न में there are these projects of roads and bridges in various parts of Kashmir division जहाँ पे 2014 की बाढ़ से वो डैमेज हो गए। जैसे यहाँ हमने अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स काम उठाए हैं, वैसे ही वहाँ हमने अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स काम उठाए हैं। वो भी हमने वी हैव स्टार्टेड, कश्मीर डिवीज़न के काम भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं वी आर मोबिलाइजिंग लोकली, क्योंकि लेबर की इस वक्त आप जानते हैं कमी है, आउटसाइड लेबर है नहीं, लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट्स से जो लेबर वापस चला गया है उनकी वजह से वी हैड सम प्रॉब्लम्स, वी आर स्टार्टिंग। तो ये एक तरह की ये काम हो गए। दूसरा जो मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है, वो हमारी कुछ कंसल्टेंसीज़ हैं जो हमने हायर की हैं स्टडीज़ के लिए। जी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जहलम और तवी रिवर बेड एनालिसिस के लिए हाइड्रोमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ की हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि एज्यूमिंग देयर इज़ ए पर्टिकुलर रेनफॉल, एक पर्टिकुलर दिन और इतने अमाउंट की बारिश होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट कौन सी जहलम की ट्रिब्यूटरी और कौन सी चनाब या तवी की ट्रिब्यूटरी में होगा। दूसरी चीज़ हमने सबसे इम्पॉर्टेंट ये किया है, अक्रॉस जम्मू कश्मीर और अर्स्टवाइल जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी जिसमें लद्दाख भी पार्ट था, हमने एक मल्टी हैज़ार्ड रिस्क असेसमेंट कमीशन की थी, जिसका हमने लार्जली अभी तक काम ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है, जिसमें हमें ये पता लगेगा अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी जितने भी डिज़ास्टर्स हैं। द कोर फोकस हमारा जो इस प्रोजेक्ट का था, JTFRP का था, वो डिज़ास्टर रेजिलियंस था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट था। तो जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, आप जानते हैं हमारी पूरी यूनियन टेरिटरी इज़ मोस्ट ऑफ इट इज़ सिस्मिक जोन 5। अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लैश फ्लड्स हो गए, फ्लड्स हो गए, ग्लेशियल फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, जो हमारे जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रॉट वाली सूरत हाल पड़ती है, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स, फॉर एग्जांपल प्लेस लाइक सांबा या डिस्ट्रिक्ट लाइक कठुआ, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लाइक पुलवामा जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स या इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स हो गए, एवलांचेस, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जो चनाब वैली में लैंडस्लाइड्स हैं। इन तमाम चीज़ों को एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने के लिए एक मल्टी हैज़ार्ड रिस्क असेसमेंट की गई है। दैट कमीशन स्टडी इज़ एट द कॉस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़, दैट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, डिज़ास्टर रिस्क डेटाबेस, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि कब एक प्रोबेबिलिटी है आने की। अब अभी तक कितने डिज़ास्टर्स आए हैं, 14 में कितना सैलाब आया, किस लेवल पे तवी में कितना आया, किस लेवल पे जहलम पे कितना आया। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम,
जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी हमारी यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर में, विच इज़ लाइक द इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल फोरकास्टिंग सिस्टम। इसमें आपको पहले ही फ्लड मैनेजमेंट में ये पता लगेगा कि इतने दिन की बारिश हुई, इस इलाके में हुई, उसका कैचमेंट एरिया क्या है, डोडा किश्तवाड़ में इतनी बारिश हुई, राजौरी पुंछ के पीर पंजाल में इतना बारिश हुई, फॉर एग्जाम्पल अदर एरियाज़ ऑफ कश्मीर डिवीजन में बारिश हुई, यहाँ बारिश हुई, तो यू विल फाइंड एग्जैक्टली कितनी तादाद में अप टिल व्हाट टाइम यू विल हैव दिस डिस्चार्ज इन लेट्स से जहलम और तवी। Another very important study that we have commissioned, again Jammu and Kashmir division में, which is the river morphology studies, जिसकी वजह से इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को जो मेन कोर एरिया है, कोर डिपार्टमेंट है जो फ्लड मैनेजमेंट का काम देखता है जम्मू कश्मीर में, उनको रिवर मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसका स्टेज 2 स्टेजेस हैं। एक ये कि पहले आप स्टडी करें कि रिवर की मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका बेड क्या है, उसका सेडिमेंटेशन कितनी होती है, कॉम्प्रहेंसिव रिवर मैनेजमेंट मेजर्स उसके बाद बताएं, और उसके बाद DPR बताएं कि अगर तवी में कोई रीस्ट्रक्चरिंग या कोई एक DPR बनाने की ज़रूरत है रिवर मैनेजमेंट के लिए, वो कैसे की जाए, या जहलम में आपको रिवर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है तो वो किस तरह की जाए। दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल स्टडीज़, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टडीज़, जो हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, मेट्रोलॉजी स्टडीज़ हैं, हाइड्रोलिक्स की स्टडी है, मैथमेटिक्स सर्वेज की जा रहे हैं। इसमें हम अपनी कंट्री में और कंट्री के बाहर के बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स को हमने इसमें हायर किया है। फॉर एग्जांपल तवी में हम वी हैव हायर्ड ए पोर्टुगीज़ कंसल्टेंसी। फॉर एग्जांपल जहलम में वी हैव हायर्ड ए स्पेनिश कंसल्टेंसी। इसमें डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी डिपार्टमेंट्स है, सर्वे ऑफ इंडिया है या डिफेंस डिपार्टमेंट है, या तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, लिंक्ड हैं। सो वी हैव टेकन अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव साइंटिफिक तरीके से हमने तमाम चीज़ों को एक ही सिंगल पॉइंट, सिंगल विंडो बना के हमने इसको कंपाइल करके वी आर हैंडिंग इट ओवर टू द इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी फ्लड मैनेजमेंट में, सरकार को फ्लड में हमारी वजह से, और पर्टिकुलरली इवेंचुअली हमारा मकसद ये है कि 2014 में जो हालत हुई थी तवी में या जहलम में, कश्मीर डिवीज़न में और जम्मू डिवीज़न के कुछ एरियाज़ में, आर फोकस इज़ टू मेक श्योर दैट वी प्रिवेंट दिस। टू दैट एंड हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारा काम प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट से पहले ही वी आर होपफुल दैट वी विल कंप्लीट इट। ओवरऑल लोगों को इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत पहुँचेगी। ओवरऑल लोगों को इससे वी आर होपफुल दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के अवाम हैं, उन सब को डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर रिस्क रेजिलियंस की पर्सपेक्टिव से हम लोगों को एक सही मानों में साइंटिफिक एनालिसिस बेस्ड, डेटा बेस्ड अप्रोच डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हम दे सकेंगे, ताकि लोगों को उस तरह की हालत सामना ना करना पड़े। वी आर गिविंग इट टू द गवर्नमेंट, हैंडिंग एज वी गेट दीज कंसल्टेंसीज फाइनलाइज्ड, एज वी गेट दीज स्टडीज़ दैट वी हैव कमीशन्ड फाइनलाइज्ड। इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आने वाली दहाइयों में हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आबिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब फॉर हैविंग मी। तो जहाँ हम बात कर रहे थे 2014 के फ्लड के बारे में, और उसके बाद जो हम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है वो बना रहे हैं, ये जो आफतें होती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, ये इनका आना पता नहीं होता है। अभी हम कोविड के हालत देखें तो कोविड भी जो है वो हमारे लिए एक आफत बन के आया है, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जैसे कि आबिद साहब ने भी बताया कि वो रिज्यूम कर चुके हैं उनके ऊपर काम। तो कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजू से वो घबराया नहीं करते। आज के टॉपिक टुडे में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।